Hello friends, praise the Lord. Today is the last day of the month of September and I am going to share with you an important message inspired from a video shared last night. रात को एक वीडियो जो मैंने देखा उसको मैंने शेयर भी किया है फेसबुक पर कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बच्चों के रूम में जाने के लिए उनके डोर्स पे नॉक करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। जिन बच्चों को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन बच्चों को उन्होंने बोलना सिखाया, जिन बच्चों को उन्होंने हजारों बार गिरते गिरते बचाया जब बच्चा चलना सीखता है, वो बच्चों से आज पेरेंट्स को परमिशन लेनी पड़ती है उनके रूम में जाने के लिए। कितना दिल दुखता है ऐसे वीडियोस देखकर। और इसी वीडियो से मैं इंस्पायर होकर एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक मैसेज तैयार किया है बिब्लिकल वर्सेस के द्वारा, और उस मैसेज का टाइटल है द पावर ऑफ टीयर्स, अ बिब्लिकल ट्रूथ एंड एनकरेजमेंट। प्रियो, कहने को तो आंसू एक पानी है, लेकिन ये आंसू बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं और पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला देते हैं। लेकिन आज दुष्ट ने संसारिक चीज़ों का पर्दा ऐसा आजकल की जनरेशन में डाल रखा है कि बच्चों को कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें अपने कंफर्ट, अपना ऐशो आराम चाहिए। पेरेंट की दखल अंदाजी, पेरेंट की प्रेजेंस उन बच्चों को पसंद नहीं आती है। और ऐसे बच्चे पेरेंट्स के आंसू को क्रोकोडाइल टीयर समझते हैं, कभी कभी नाटक समझते हैं और कहते हैं ये तो एक्टिंग है। बच्चे माँ बाप का दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन माँ बाप हैं जो बच्चों के आंसुओं को नहीं देख पाते, बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख पाते, और वो हर यत्न से अपने बच्चे के लबों पर खुशी हंसी देखना चाहते हैं। मैं अपना एक शेयर करूंगी। जब मैं 2008 में मैंने कुछ मंथ्स के लिए शिवालिक ज्वाइन किया था, बिजपुरी ब्रांच, और उस एरिया में ज़्यादा गांव के बच्चे आ रहे थे। और जब मैं बात करती थी ना, वो पेरेंट्स कहते थे मैम हम नहीं कुछ बन पाए, हम जो अब बनना चाहते थे वो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, और आज उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर उन माँ बाप की क्या स्थिति है आप बेटर जानते हैं। माँ बाप ने तो बच्चे को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा दिया, और बच्चों ने पेरेंट्स को कहाँ रखा है ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन प्रियो, बच्चे माँ बाप के आंसू को ना देखें, लेकिन माँ बाप हैं वो कुछ भी अपने बच्चों की खुशी के लिए कर देते हैं। जब हम संसारिक माँ बाप होकर अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी दौर से गुजर सकते हैं, तो आप जानिए स्वर्गीय पिता जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, तो वो क्या हमारे आंखों में आंसू देख पाएगा? कभी भी नहीं। वो हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं जानता मेरे प्रियो। और इसी विषय में आपसे मैं वर्सेस के द्वारा थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। जो पहला है साम 56 वर्स 8, गॉड सीज योर टीयर्स, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। वर्स 8 हमें कहती, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रख ले
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? ये सामिस्ट दाऊद परमेश्वर से कह रहे हैं कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब जानता है, तो तेरे पुस्तक में भी, तेरे वचन में भी इसकी चर्चा है। तो हम परमेश्वर से, हमारे आंसू छुपे नहीं हैं मेरे प्रियो। हर आंसू जो हम, आप और हम बहाते हैं, वो खुदा को, गॉड को दिखाई देता है और याद रखता है कि उनकी कद्र करता है और मनुष्यों की तरह मजाक नहीं उड़ाता। आज जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स का मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक नहीं उड़ाता। He values your tears. सेकेंड है, God turns tears into protection and purpose. आप जानते हैं एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, जब फिरौन की बेटी ने टोकरी में एक रोते हुए बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। जैसे कि आप जानते हैं मिस्री इजराइलियों से नफरत करते थे और फिरौन ने इजरायली बेटों को की हत्या करने का फरमान जारी कर दिया था। और जब ये फरमान जारी हुआ तो मूसा को जो है टोकरी में डाल के पानी में बहा दिया था। अब जब फिरौन की बेटी नहाने गई और उसे वो टोकरी दिखाई दी और फिरौन मूसा रो रहा था, और जब उसने बच्चे को देखा उसका दिल पिघल गया और उसने बच्चे को उठाया। और मूसा की बहन ने कहा कि मैं इजराइलियों में से किसी दाई को ले आऊं जो इसे दूध पिलाएगी। और वो मूसा की बहन ही मूसा की मदर को ले आई और राजमहल में ले आई और मूसा की मदर ही उसे फीड कराती रही। और उसके बाद वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया। तो परमेश्वर ने, देखिए, जो फिरौन नफरत करता था इजरायलियों में, वो मूसा के आंसुओं की वजह से उसकी बेटी को तरस आया और फिरौन के महल में चला गया। ये है परमेश्वर के काम। आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। तीसरा मैं बताऊंगी, टीयर स्पीक व्हाट वर्ड्स कैन नॉट। अब ये भी आपको मालूम होगा, जो लूक चैप्टर 7 की वर्स 38 है। अब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे अपने चेलों के साथ, खाने पे बैठे थे, तो एक पापिन स्त्री आई, जटामासी का इत्र लेके आई परमेश्वर के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसने उंडेला, अपने आंसुओं से उसके पाँव को धोया और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा। तो उसके शागिर्द कहने लगे, उसके चेले कहने लगे, इतना महंगा इत्र इसने बहा दिया, इतने में बिक सकता था, उतने में बिक सकता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसने पहले से ही मेरे मारे जाने की, गाड़े जाने की तैयारी की है। जो इसने किया है वो कोई नहीं कर सकता। और उसने उस स्त्री के आंसुओं को देखा, उसके हार्दिक दर्द को देखा, वो पश्चाताप के आंसुओं को देखा और उस स्त्री को माफ कर दिया। आप चैप्टर 7 में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जो ये आंसू हैं उसकी डीपेस्ट सॉरो, रिपेंडेंस और प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। उसके मन के जो मन से अनकहे जो आंसू हैं, फेथ और सरेंडर को डिक्लेयर करते हैं। एंड जीसस वैल्यूड हर tears and he forgave her. उसने उसके आंसू की कदर की और उसे माफ कर दिया। ऐसा विशाल हृदय हमारा परमेश्वर है। हम तो अपने दिलों में लगा लेते हैं।
तो किसी के प्यार को समझ नहीं पाते हैं। ये आप लूक चैप्टर 7 वर्सेस 36 to 50 आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में और अच्छी तरह समझ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट मैं बताऊंगी, टीयर्स कंफर्ट एंड हील। जो कि हमें मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 में मिलेगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। वचन 4 हमें क्या कहता है? धन्य है वो, मैथ्यू 5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, हमारे आंसू हमारे दिल को हल्का कर देते हैं। कभी कभी कोई रोता है ना, तो लोग कहते हैं इसे रोने दो, इसका मन हल्का होगा, रोने दो इसको। ये आंसू हमारे मन को हल्का करते हैं। जो पेन है, कड़वाहट को रिलीज करता है, स्पिरिचुअल हीलिंग और रिन्यूअल का रास्ता बनाता है। आगे मैथ्यू 5 की ही वर्स ये जो हमने पढ़ी है, जीसस सेज ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। जो शोक करते हैं वो ब्लेसेड हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। एंड वर्स 8 में जीसस कहते हैं, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जो हृदय के स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। वो उनके आंसू व्यक्त करते हैं, उनके आंसू डिक्लेयर करते हैं कि वो मन के शुद्ध हैं। उन्होंने कुछ भी मन में नहीं रखा, सब कुछ आंसू में परमेश्वर के चरणों में उंडेल दिया। फिफ्थ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, टीयर्स कैन लीड टू जॉय एंड मिरेकल। ये हमें मिलेगा वर्स साम चैप्टर 30 वर्स 11, तूने मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया है, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। खुदा कभी कभार हमारे दुख, हमारे विलाप को मिरेकलस वे में आनंद और आशीष में बदल देता है। हमारा एक एक आंसू परमेश्वर की नजर में वैल्यूएबल है मेरे प्रियो। संसारिक लोग, रिश्तेदार, अजीज, फ्रेंड्स, भाई बहन, बच्चे ना समझे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हमारे हर एक आंसू का वैल्यूएबल है। कभी भी अपने आंसू से शर्मिंदा ना हो। यह वीकनेस का साइन नहीं है। जो कि निर्बुद्धि लोग जो कहते हैं कि लेडीज वीक होती हैं, वीक समझते हैं, वो बल्कि यह तो फेथ, ऑनेस्टी और परमेश्वर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है। वीकनेस लेडीज की वीकनेस नहीं है, ये जेंट्स लोग अपने दिलों में से निकाल दें। औरत कमज़ोर नहीं है, निर्बल पात्र नहीं है, क्योंकि मैं कहता है ना, मैं अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, क्योंकि मेरी दुर्बलता में, मेरी निर्बलता में परमेश्वर की समर्थ कार्य करती है। आंसू हमारी प्रेयर्स को प्रबल बनाते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। जब आंसू के साथ दुआ की जाती है ना, तो और हमारी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाती है, प्रबल हो जाती है, और यह हमारे दिल को कोमल बनाता है और आत्मा को चंगा करता है। जब आंसू से भर भर के आएँ, भर भर के हम प्रार्थनाएं परमेश्वर से करते हैं ना, तो हम बिल्कुल दीन हो जाते हैं और वो हमारी आत्मा को चंगा करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आंसुओं को लोगों के सामने वेस्ट मत कीजिए, मजाक का पात्र मत बनिए, बल्कि अपने रूम बंद करके परमेश्वर के आगे उंडेल दीजिए और विश्वास और भरोसा कीजिए, आपका हर आंसू उसकी नज़र में अनमोल है और वह शांत नहीं बैठा है। आपके पेन को, आपके विलाप को, आपके
टीयर्स को वो पर्पस, ब्लेसिंग और जॉय में बदलने के लिए सीक्रेटली काम करता है। आपको उस समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा, 24/7 हमारी भलाई के लिए, हमारे उत्तम भविष्य के लिए काम करता रहता है। उसने हमारे आंसू को कुप्पी में भर रखा है और हर आंसू कीमती है, वो कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। बस आज मैं आपसे परमेश्वर के इस अनवेवरिंग प्रॉमिस वर्ड के द्वारा आपको ब्लेस करना चाहूँगी कि दोज हु सो विद टीयर्स विल रीप विद सॉन्ग ऑफ जॉय। जो आंसू के साथ बोते हैं वो आनंद के साथ काटेंगे। Psalm 126 verse 5 and 6 states, those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with song of joy, carrying sheaves with them. आज जो सितंबर मंथ में आपने आंसुओं के साथ बोया है, उसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और डिक्लेयर करती हूँ, उसका 100% फल आप खुशी और आनंद के साथ और इमेजरेबल ब्लेसिंग्स के साथ अक्टूबर मंथ में पाएंगे। ये मैं प्रॉमिस वर्ड आपके जीवनों में डिक्लेयर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, थ्रू द अथॉरिटी ही हैज गिवन टू अस। स्टे ब्लेस्ड एंड बी अ ब्लेसिंग।